सम्मानित करते हैं, उनकी क्षमता का उपयोग विद्यालय के लिए हो। बहुत सुंदर, अच्छी बात है। हम समझते हैं आपका विद्यालय बिहार में ही नहीं देश भर में ख्याति प्राप्त विद्यालय हो जाए। बहुत बहुत बढ़िया। अभी जो राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें हमारे विद्यालय से 10 भैया बहन प्रथम पुरस्कार जीते। बहुत सुंदर। और उन सब लोगों को सभी 25-25 हजार रुपया, और जो अध्यापक लोग जो तैयार कराए थे उनको 5-5 हजार रुपया का चेक हम लोग। कौन सी कक्षा तक है विद्यालय अपना? जी विद्यालय 12 तक है, 12 तक? 12 तक है। बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत सुंदर, अति सुंदर। मंचस्थ अधिकारी एंड ऑफ द मंच सभी को मेरा नमस्कार। मैं भी सीतामढ़ी से ही हूँ, और वैसे तो मैं विद्या भारती लोक शिक्षा समिति की बिहार उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं यहाँ अभी सीतामढ़ी की कोट बाजार स्थित जो हमारा सरस्वती विद्या मंदिर है वहाँ की मैं उपाध्यक्ष के नाते मैं उस विद्यालय के लिए आपने जो बात अभी बौद्धिक में कहा सभी अनुकरणीय है, और मैं वो अनुकरण पहले से ही मैं कर रही हूँ। जब से मैंने वहाँ सचिव का पोस्ट संभाला है, मैं खुद क्लास लेने जाती हूँ 2 दिन, क्योंकि 8वें 9वें के बच्चों को पढ़ाती हूँ। क्योंकि कोई भी काम यदि हमें समाज में करना है तो पहले वो हमें खुद शुरू करना पड़ेगा। और मैं अपने समाज की, चूंकि मैं वहाँ एज ए डॉक्टर भी हूँ और कई संगठन से जुड़ के, संघ के अलावा आर्य समाज से, वेटरन्स इंडिया से जुड़ी हूँ और सारे लोग से मैं वहाँ परिचित हूँ। मैंने अपने विद्यालय में कहा, क्योंकि वो छोटी सबसे प्रथम विद्यालय है लेकिन वो थोड़ी सी डिग्रोथ में है, मैंने वहाँ विद्यालय परिवार को कहा कि आपको जिस भी सब्जेक्ट की जरूरत है, वहाँ के जो भी कोचिंग है, आपको मैथ की जरूरत है, साइंस की जरूरत है, यदि मैं मदन मोहन मालवीय की तरह याचक बन के जाऊंगी तो कोई भी पढ़ा लिखा विद्वान ऐसा नहीं होगा जो कि हमारे विद्यालय में आके उस विषय का बच्चों को हमें शिक्षा नहीं देंगे। और अभी जैसे कि 26 जनवरी आने वाला है, तो मैंने मोटिवेशनल रूप में क्योंकि मैं आर्मी के संगठन से भी जुड़ी हूँ, उनसे एक कर्नल रैंक के अभय जी हैं, उनका मैंने उस दिन मोटिवेशनल रूप में वहां मैंने उन्हें ऑलरेडी आमंत्रित कर दिया है। क्योंकि मेरी सोच है कि जब कोई, क्योंकि मैं भी जब छोटी थी एक इंजीनियर को देखी तो मेरे मन में, मुझे कुछ नहीं पता था, मैं भी सोची कि मैं भी इंजीनियर बनूंगी। जब हमारे विद्यालय में तरह तरह के लोग आएंगे, कभी आर्मी आएंगे, कभी कर्नल आएंगे, कभी इंजीनियर आएगा, कभी इकोनॉमिस्ट आएगा, तो बच्चे इंस्पायर होंगे, काश मैं भी पढ़ूंगा और मैं ऐसा बनूंगा। तो एक चित्र उनके पटल पर लाना होगा कि आप भी एक अच्छा बनो, क्योंकि व्यष्टि से समष्टि बनता है। तो हमें सारे समष्टि के लोगों को, चाहे वो हो या मिस इंडिया हो, मिस वर्ल्ड हो, जो भी हो, हमारे समाज के लोगों को मुझे वहां पुट ऑन करना है कि बच्चे इंस्पायर हो और एक देश का सच्चा नागरिक बने। और मैं बाकी समाज के लोगों से भी कही हूँ कि आप यदि पढ़ाना है तो आप विद्यालय में आइए, मेरे विद्यालय में, आप किसी विद्यालय में जाके अपनी सेवा दे, जिससे बच्चे गौरवान्वित हो, हम गौरवान्वित हो और हमारा भारत महान बने। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत सुंदर। बहन जी ने जो कर रखा कि भिन्न भिन्न फील्ड के जो अच्छे लोग हैं, वो मिलिट्री के लोग होंगे या IAS IPS होंगे, इंजीनियर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, उनको बच्चों के सामने लाने से बच्चों के मन में आता है क्या हम ऐसा हो सकते हैं। किसी के मन में फौज में जाने का होगा, किसी के मन में मेडिकल में जाने का होगा, तो उन बच्चों को एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है, काउंसलिंग होती है और इसलिए उनको एक अच्छा मोटिवेशन मिल जाता है। हम मुझे जो ऐसा करा सकते हैं अपने अपने विद्यालय में परिचित डॉक्टर्स को बुलाइए, इंजीनियर्स को बुलाइए, मिलिट्री वालों को बुलाइए या पुरातन विद्यार्थियों को बुलाइए। ऐसे साल में 3, 4, 5 कार्यक्रम करना चाहिए और सेलेक्टेड करिए, सबके साथ बैठाला ये नहीं, हाई स्कूल वालों के साथ अलग बैठा लो और 12th वाले 11th वाले अब फाइनल में आ रहे हैं, अपना लाइन तय करेंगे या 11th वालों के साथ बैठा लो, तो फिर बच्चों को एक ठीक लाइन अपनी तय करने में सुविधा होती है। मैं राजीव कुमार मिश्रा, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर जिला, विद्या भारती सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पटोरी का सचिव हूँ। आज राष्ट्र निर्माण में इस सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का जो
एक अहमियत दिख रहा है, और वो आम लोगों के बीच अपना इतना मान बढ़ाता जा रहा है कि हमारे ऐसे मनीषी जो संघ कार्य में जुड़े हुए हैं, इनका भी उस ओर किस रूप में, तो जो जनमानस की आवाज आया है उसको देख करके हम लोग को आह्वान करने आ गए हैं। श्रीमान 1984 का हमारा विद्यालय बहुत ही दयनीय स्थिति में रहता था, चाह करके भी उसको बहुत आगे करने की स्थिति में नहीं लोग ला पाए, लेकिन अब की परिस्थिति में भूमि तो नहीं हो सका, लेकिन भवन का लगभग 60-65 लाख का जो भवन बना है, 3.5 कट्ठे की जमीन में जो भवन बन सका है वो बन करके तैयार हुआ है। लेकिन जो आवश्यकता लग गई है, जो समाज का हमेशा उस पर जो आशीर्वाद बरसता है, उसमें लगता है कि बाजार में तो संभव नहीं है +2 विद्यालय के लिए, तो बाहर निकल करके समाज के बाहर जा करके वहां जमीन लेने की आवश्यकता है, जिसमें हम लोगों को जो उत्तर बिहार के अधिकारी हैं, हमारे खासकर मुकेश नंदन जी का इतना बड़ा आशीर्वाद मुझको मिल गया। मुझको लगता है कि ये आशीर्वाद एक बहुत बड़ा करामात वहां करके दिखा देगा। और अभी की परिस्थिति में जो कोरोना काल हुआ था, उसमें न जाने किस गर्त में चला गया था विद्यालय, जहां 630 बच्चे थे, वो 70-72 बच्चे बच गए थे। जब विद्यालय खुला तो 70-72 बच गए थे, और वो पैसा देने को तैयार नहीं। आज तक जो बच्चे उस अवधि में पढ़े ऑनलाइन, कोई भी पैसा नहीं दे सका। लेकिन परिस्थिति हमारे एक शिव कुमार जी प्रधानाचार्य और हमारे संरक्षक रामचंद्र चौधरी जी, हमारे अध्यक्ष मिथिला विश्वविद्यालय के जो कुलानुशासक और एग्जामिनेशन कंट्रोलर थे, वो हमारे अध्यक्ष हैं। ऐसे लोग के माध्यम से जो सहयोग मिला, आज निरंतर प्रगति प्राप्त कर रहा है। और आने वाला समय मैं अपने मुकेश नंदन जी को और हमारे रामलाल जी हैं, यहाँ तक कि हमारे संगठन मंत्री, खासकर उनका जो आशीर्वाद मिला, उनका आशीर्वचन मिला, जो आज विद्यालय अग्रसर होने को आतुर है। हम लोग यहाँ 2 बीघा जमीन, 42 कट्ठा जमीन के लिए दिखा भी दिया है इनको, लेकिन उसका एक भाई टाटा में रहने के कारण पैर उसका टूट गया, उसके कारण समय कुछ लग रहा है। लेकिन उसको एक एग्रीमेंट के माध्यम से हो गया आगे बताइए। एग्रीमेंट करके उसको करना है। और आगे हम यही कहेंगे कि जो आपने दर्शाया है कि राष्ट्र निर्माण का एक कड़ी महज सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर बनेगा, यह भरोसा और विश्वास इस राष्ट्र को हो चुका है। जय हिंद, जय भारत। आपके विद्यालय के कौन कौन लोग आए हैं आज यहाँ? आज हमारे विद्यालय के कौन खड़े हो जाए जरा एक बार, कौन है? 1 और 2 और ये अभी पुरातन छात्र का आना, वो और अलग बैठे हैं? जी नहीं, वो आ रहे थे, अभी रास्ते में हैं। हाँ, विद्युत विभाग में अभियंता हैं। अच्छा। और उनकी पत्नी भी कार्यरत है, तो वो लोग आ रहे हैं। हाँ, आ ही रहे हैं। जी जी जी। हाँ, भोजन तक तो आ जाएंगे। भोजन तक आ जाएंगे। अच्छी बात, अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, बहुत। हाँ, आगे मंचस्थ
विद्या भारती के पालक, यहाँ उपस्थित सभी विद्यालयों के समिति सदस्य, आचार्यगण, प्रधानाचार्यगण एवं विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए पदाधिकारीगण। मैं राकेश रोशन सरस्वती विद्या मंदिर शिशु मंदिर के कोषाध्यक्ष के पद को फारबिसगंज में सुशोभित कर रहा हूं। मेरे विद्यालय में कई सारी योजनाएं बनी हैं विद्यालय के बच्चों के भविष्य को देखते हुए, जिसमें नंबर 1 पे जो अभी हम लोगों ने तय किया है उसमें है नीट और जेई के लिए हम लोग फ्री कोचिंग क्लासेस जो है अगले सत्र से, जो अप्रैल से शुरू होने वाला है, वहां से शुरू करने वाले हैं। दूसरा, हमारे यहाँ लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी हम लोगों ने संचालित कर दिया है, चालू है। तीसरा, अभी युवा दिवस के अवसर पर 12 जनवरी को जो आयोजित किया गया था हमारे विद्यालय में, 228 स्वावलंबी पुरातन छात्र उपस्थित हुए थे। कई लोगों ने अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की। उसके कई ऐसे छात्र भी थे जिन्होंने कुछ देने के लिए भी अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की है। तो हम लोग काफी अभी इस ओर अग्रसर है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण एक और बात बोलना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ प्रधानाचार्य जी जो है वो बाहर रहते थे, रेंट वाले को लेके वो लोग हायर किए हुए थे, वहीं रहते थे, विद्यालय से दिया जाता था किराया। अब क्या है, हम लोगों ने वहां पे जो है प्रधानाचार्य जी को रहने के लिए आवास बनाए हैं, प्रधानाचार्य जी रह रहे हैं। इसका एक फायदा और मिल रहा है कि उनका डेली हमेशा 24 घंटा जो है मॉनिटरिंग होते रहता है, इसलिए कि हमारे विद्यालय प्रांगण में ही जो है छात्रावास भी है, तो छात्रावास में रेगुलर इनका विजिट होता रहता है। बाकी पदाधिकारीगण भी जो है विद्यालय के ऊपर काफी ध्यान दिए हुए और हम लोग अच्छा से काम करते हैं। धन्यवाद। और कोई बोलना चाहते हैं क्या? परमादरणीय डॉक्टर कृष्णपाल जी, सभागार में उपस्थित सभी श्रेष्ठ जन, माताएं, मैं जंगलेश प्रसाद चौरसिया, प्रकल्प प्रमुख तिलौथू। बस बस बस, है ना? और लोग मत आइए, 2 4 5 6 बस। सरस्वती विद्या मंदिर तिलौथू एक प्रकल्प के रूप में विद्या भारती का है और अपना विद्यालय +2 तक चल रहा है। 84 गांव के बच्चे पढ़ते हैं, गांव विद्यालय है। साथ ही साथ भारत का पहला विद्या भारती का ITI भी संचालित है, वाटिका संचालित है। आसपास के गांव में संस्कार केंद्र अभी 10 है, कभी 30 थे, और एक सिलाई केंद्र भी है। समय समय पर ग्रामीणों के प्रबोधन के लिए किसान गोष्ठी, उनका प्रशिक्षण किया जाता है। अभी जो मैं इस प्रकार से मंच की ओर से आग्रह है, मैं 2 बिंदुओं पर अपनी बात पूरी करूंगा। जब कोरोना का पूरा काल चल रहा था तो मैंने पूर्व छात्रों के बदौलत 4 प्रयोगशाला कक्ष बनाने का शुरुआत किया। हमारी समिति ने कहा कि नहीं, पैसे नहीं बनाना। ने कहा कि हमको अनुमति करिए, केवल आपकी बनाने दीजिए, आपसे पैसा मैं नहीं मांगूंगा। और मैं पूर्व छात्रों की बदौलत 21 मार्च 21 को काम शुरू किया था। बनकर तैयार है, लगभग कुछ काम बाकी है। एक छात्र ने मुझे 5 लाख रुपए दे दिया, बाकी लोगों ने कुछ दिया, बाकी काम चल रहा है, पूरा हो जाएगा। दूसरा एक प्रस्तावित है अपने इस विद्यालय परिसर में, जिसकी शिलान्यास हो चुका है, रोहितास आश्रम। हम सब जानते हैं रोहतास जिला में और बहुत सारे आदिवासी वनवासी परिवार के बच्चे रहते हैं। पूरा रोहतासगढ़ तीर्थ मेला के नाम से कार्यक्रम होता है वहाँ। तो उन बच्चों की शिक्षा हो, हमारे निर्धन गरीब बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करें विद्या मंदिर में, इस प्रयास के लिए एक रोहतास आश्रम छात्रावास शिलान्यास हो चुका है, उसको बनना है, वो शीघ्र बनेगा। और उसमें 25% ऐसे बच्चे जो गरीब अत्यंत पिछड़े हैं उनको पढ़ाएंगे और बाकी 75 और सामान्य बच्चे, इस प्रकार की उसकी योजना है, वो शीघ्र बनेगा। मैं उसको बनाने के लिए अपना संकल्प हूँ और मेरी सेवा तो फरवरी समाप्त हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, मतलब अवकाश लूंगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि वो बने और अच्छा बने। दूसरी एक योजना माननीय शरण मंत्री जी ने कहा है मुझे कि एक विद्यालय जिला केंद्र पर होना चाहिए। रोहतास का सासाराम जिला केंद्र,